नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, रीट एग्ज़ाम जो 20 जून को प्रस्तावित है, जो रीट भर्ती है, इसमें 31,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन इसके अंदर पदों की बढ़ोतरी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है। इसके साथ बीएसटीसी बीएड विवाद जो चल रहा है, उसके अंदर एक बड़ी अपडेट आई आपके लिए, जो इस वीडियो के अंदर बताएंगे। उसके साथ ही रीट एग्ज़ाम डेट 20 जून को लेकर कोरोना का क्या अब स्थिति है, कोरोना कब तक क्या पीक रह सकती है, उसके अकॉर्डिंग सरकार का क्या फैसला होगा, और विद्यार्थी फिलहाल किस कंडीशन में, सभी मुद्दों पर बहुत विशेष चर्चा इस वीडियो के अंदर होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहे, और इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको हमेशा ये सही सटीक जानकारी मिलती आई और आगे मिलती रहेगी। आपका दिल अंतरात्मा करती है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथियों, सबसे पहले बात करूंगा बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर। जो आपकी 20 अप्रैल को सुनवाई थी, उस सुनवाई के अंदर मैंने आपसे पहले सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है, बिल्कुल मैंने सही जानकारी दी है, ऑथेंटिक, वो चैनल पर जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। उस पर आपको पता चल जाएगा कि 20 को क्या हुआ। 20 के बाद 10 मई के लिए लिस्टेड की है, और जज साहब ने ये एक ऑर्डर भी निकाल दिया है। इस ऑर्डर को आप देख रहे होंगे, इस ऑर्डर के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि 10 मई के लिए लिस्टेड कर दिया क्या है। बहुत सारे जो केसेस इसके अंदर कनेक्टेड है, वो केस और सभी याचिकाएं 10 मई के लिए 11 बजे सुनी जाएगी वीसी के माध्यम से। तो ये भी आपके लिए फिक्स हो चुका है, ऑर्डर जारी हो चुका है, जजमेंट जारी हो चुका है। साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि हमारा लेवल कैसा है, आपकी बार कितने नंबर लाएंगे तब सिलेक्शन होगा, कैसा पेपर आ सकता है, इन सभी का आंकलन के लिए आपको टेक्स्ट बुक की महामेगा टेस्ट अवश्य देनी चाहिए। इसके अंदर जो पेपर बन रहा है बिल्कुल शानदार पेपर है, एग्जाम के लेवल का है, और इसके अंदर आप 115 प्लस 116 प्लस नंबर लाते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन होना श्योर है। आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अपने सेफ जोन को जानने के लिए टेक्स्ट बुक के महामेगा टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए, टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको रीट दिखेगी, रीट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने बहुत सारे टेस्ट खुलेंगे, फ्री वाले हैं, और बाकी वाले अनलॉक करने हैं, तो आपको अनलॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, नीचे एक कूपन का आएगा, अप्लाई कूपन। वहाँ पे कूपन में आपको TG10 का कोड यूज करना है। TG10 अप्लाई करोगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। बहुत ही शानदार लेवल के टेस्ट है, और इसके अंदर आपको कुल 183 टेस्ट मिल रहे हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार टेस्ट है, और इसको दीजिए आप। इसके अंदर 115 प्लस करते हैं तो समझ लीजिए आपका सेफ जोन है, आप सिलेक्शन हो सकता है। इसके साथ दोस्तों, जो रीट की एग्जाम आपकी भर्ती परीक्षा है, कम से कम 3-4 साल बाद हो रही है, अभी तक वो भी हुई नहीं है, वो 4 साल बाद समझ के चलिए, 4 साल बाद होगी रीट एग्जाम। और इसके अंदर लाखों की तादाद में है जो विद्यार्थी बढ़ चुके हैं, पिछली के मुकाबले 6 लाख अभ्यर्थी ज़्यादा इसके अंदर बैठ रहे हैं। तब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बड़े भाई साहब श्री उपेंद्र जी यादव ने है जो सरकार से लगातार ही मांग की, जिस प्रकार से हम सभी मुहिम चला रहे, रीट के अंदर पद बढ़े, लगातार आप देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से मांग की जा रही है कि रीट के पदों में बढ़ोतरी की जाए। इसी क्रम में उपेंद्र जी ने भी ये मांग उठाई है, सीएम तक ज्ञापन भेजा है कि रीट के पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि लंबे समय बाद भर्ती हो रही है, परीक्षाएं हुई नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ चुकी है, कोरोना काल भी है, इस वजह से रीट के पदों की बढ़ोतरी की जाए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, रीट के अंदर आपके पद 100% बढ़ेंगे, 40,000 प्लस ही रहेंगे, 41-42,000 पद अवश्य हो जाएंगे। और आपको भी इसमें मुहिम में सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए, चाहे ट्विटर पे हो, कहीं ना कहीं माध्यम से आप अपनी बात पहुंचाए कि रीट के जो पद है उस पदों की बढ़ोतरी की जाए। सरकार के पास बहुत सारे पद खाली है, अगर पद बढ़ते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली आपकी मेरिट बहुत कम जाएगी, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, तो आप सभी इसमें जरूर सहयोग कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जो कोरोना का संक्रमण लगातार आप देख रहे बढ़ रहे हैं, कोई भी इसमें कमी नहीं आ रही है। जहां तक वैज्ञानिकों का दावा है, राष्ट्र के विदेशों के, उसमें कि 11 से 15 मई के बीच कोरोना की पीक हाई होगी। इस दौरान है जो संक्रमण की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत अधिक होगी। तो यानी कि कोरोना का पीक समय माने तो आपका 11 से 15 मई के बीच ही पीक समय रहेगा, और फिर मई एंड होते होते जून स्टार्ट होते, जून के एंड के बीच में है जो कुछ इसमें कमी तो हो जाएगी, और हो सकता है कोरोना थोड़ा बहुत कम हो जाए। तब तक है जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, 1 मई से वैक्सीनेशन 18 प्लस का भी शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी खबर है कि जून निकलते ही बहुत कुछ स्थिति कंट्रोल में रहेगी गवर्नमेंट के, तो अब एग्जाम भी संभव अगस्त तक हो सकता है। इसके अलावा एक भीलवाड़ा के मैंने अखबार देखा, उसमें बड़ी ही दुखद दयनीय घटना है, बड़ी दिल को झकझोर करने वाली घटना है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि 27 वर्षीय युवक जिसने कैसा फैसला लिया, रीट एग्जाम स्थगित होने की वजह से, मानसिक अवसाद की वजह से जो उसने आत्महत्या कर ली।
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आत्महत्या कोई हल नहीं होता है। रीट एग्जाम सभी के लिए स्थगित हुई है, किसी एक के लिए नहीं स्थगित नहीं हुई। आप एग्जाम दीजिए, लोग एग्जाम देते हैं स्थगित होने के बाद और उसमें भी असफल होते हैं फिर भी, लेकिन पुनः उसी जोश और जुनून के साथ लगते हैं तैयारी में और पुनः है जो सफल होकर निकलते हैं। तो वो जोश और जुनून बना रखे, हिम्मत ना हारे, मन से ना हारे दोस्तों, क्योंकि ये स्थगित होना, वापस होना कभी न कभी होगा। ये रूटीन है, सभी के साथ हुआ, किसी एक के साथ नहीं हो रहा है। आपके साथ नहीं हुआ कि रीट एग्जाम स्थगित हो गई, थोड़ा आगे बढ़ रही, ऐसा खूब हुआ है। लोगों की नौकरी लग गई, हमारी ज्वाइनिंग स्कूल अलॉट हो गई, हमें ज्वाइनिंग 7-8 महीने लेट हुई, तो हम क्या हिम्मत हार जाए? नहीं, हमने संघर्ष किया और ज्वाइनिंग पाई। संघर्ष करिए दोस्तों, जीवन ही संघर्ष ही जीवन है दोस्तों, कभी हिम्मत मत हारिए। और आप लोग कभी भी अवसाद में जा रहे हैं, कोई सोच रहे हैं रीट एग्जाम स्थगित हो रहा है, आगे जा रहा है, कब होगा, ऐसी चीजें मत सोचिए। अपने पढ़ाई में ध्यान रखिए, फोकस करिए, क्योंकि निश्चित रूप से एक दिन एग्जाम होना जरूरी है, एग्जाम होगा। और अगर आप अच्छी तैयारी के साथ होंगे तो आप सफल होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर इन बातों को लेकर बैठेंगे तो फिर आप असफल हो जाओगे। तो कोई मतलब नहीं है रीट एग्जाम समय पर हो या स्थगित हो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसी जो बातें होती है इनको सोचकर आप साथ मत जाइए, कोई तुक नहीं है। और दोस्तों जहाँ तक कोरोना की बात करें, आपने देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी अखबारों में है जो भी हेडिंग चल रहे हैं। हमने जब मांग उठाई और लगातार अखबारों में मांग चल रही है कि जो रीट एग्जाम है 3 साल बाद हो रहा है, लेकिन लगातार बेरोजगारों की मंशाओं पर, सपनों पर पानी फिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 साल बाद भी भर्ती हो रही है, लेकिन परीक्षा बार बार स्थगित हो रही है। चाहे अगस्त हो, सितंबर हो, फरवरी हो, मार्च, अप्रैल और फिर जून। लेकिन जून का आपका 20 जून का जो एग्जाम है वो भी स्थगित होने के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि 11 से 15 मई के बीच जो पीक हाई होगा कोरोना का, तो लगभग कोरोना है जो आपके जून एंड जुलाई तक है जो कुछ कंट्रोल में आएगा, वैक्सीन स्टार्ट होने की वजह से। तो समझ के चलिए आपका अगस्त के बाद, जुलाई के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। मैं आपको रोजाना कह रहा हूँ, इस बात को नोट कर रखना। ये मेरे कहने का कारण यह है कि आप लोग जरूर समझोगे इस चीज़ को जब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी बताते हैं आपको चीज़ बिल्कुल ऑथेंटिक होती, बिल्कुल सही होती, कभी गलत नहीं हुई है। तो मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, इस चीज़ को गौर करिएगा। अगस्त जुलाई के बाद कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है बोर्ड के द्वारा, तो आप इसके लिए तैयार रहे दोस्तों। कुछ भी गलती मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कोरोना चल रहा है हम थोड़ा टाइम पास कर ले, घूम ले फिर ले, मत करिए। जहाँ भी हो स्वस्थ रहकर, सुरक्षित रहकर, सेफ रहकर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। तो दोस्तों एग्जाम भले ही आपका 20 जून को नहीं हो रहा है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे जरूर आपका हो जाएगा। अगस्त को मान के चलिए, अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है एग्जाम। रीट का पद होंगे आपके 41 से 42 हज़ार, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर इस मौके को आप गंवा देंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा मौका अपने हाथों से जान ले रहे हो, क्योंकि इसके बाद कब भर्ती आए, कितने पदों पर आए, नई एनईपी आने वाली है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी संघर्षों वाली होगी। तो इससे पहले मैं आपको ये सारी जानकारी दे दूं, सारी चीज़ें बता दूं कि दोस्तों आप अपने मनोयोग से इस भर्ती की परीक्षा में लग जाइए। बड़ी ताकत के साथ, बड़े जुनून के साथ लगिए, मोटिवेट रहिए पढ़ाई के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 जून नहीं तो 20 जुलाई, 20 अगस्त, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, आपका एग्जाम आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ाई करते रहिए, कोरोना से सुरक्षित रहिए। मैं रोजाना कह रहा हूँ, कोविड की गाइडलाइन का पालन करिए, अपने स्वयं को, अपने परिवारजनों को इससे सुरक्षित रखें। यही सबसे बड़ी बात है। माननीय गहलोत साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी लोग, अभी पूरी सरकारें हैं जो इसी एजेंडे में है, इसी काम में है कि कोरोना को कभी किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल करे, उसके बाद सारी चीज़ें की जाए। तो आप भी सरकार का साथ दें। आप लोग समझदार पढ़े लिखे युवा है, तो सरकार की बात माने। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी भी लगातार इस बात में लगे हुए कि युवा को रोजगार दे, लेकिन जो स्थिति है कंट्रोल में आए, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। बीएड बीएससी विवाद आपके 10 मई को सुनवाई होगी। ये 10 साल लिस्टेड कर दिया 11 बजे के लिए। और पदों की बढ़ोतरी को पेंजे ने भी मांग की, पद बढ़ेंगे आपके शोर। रीट एग्जाम आपके अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है, इस चीज़ को समझ चलिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपका दिल कहता है। और आपको सही जानकारी यहाँ से हमेशा मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो कर सकते हो कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों इस वीडियो करेंगे यह समाप्त। मिलेंगे इस नॉलेज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।